नमस्कार मित्रों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से राइस में फिजिकल रेफ्रेक्शन टेस्ट कैसे किया जाता है उसकी समस्त क्रिया विधि को समझाएंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पर जो टेबल दिखाई दे रही है, इस टेबल में आवश्यक सभी राइस के क्वालिटी पैरामीटर्स और स्पेसिफिकेशंस दर्शाए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। सबसे पहले चावल राइस का मॉइस्चर मीटर की सहायता से मॉइस्चर निकालते हैं। मॉइस्चर मीटर में मॉइस्चर टेस्ट करने के लिए उपयोग होने वाले चावल की क्वांटिटी मॉइस्चर मीटर में ऊपर की तरफ स्पष्ट रूप से इंगित होती है। अब हम 100 ग्राम सैंपल लेते हैं और इसमें से एफएम को सीव की सहायता से पृथक कर लेते हैं और बचे हुए सैंपल में से हम 20 ग्राम सैंपल फिजिकल रेफ्रेक्शन टेस्ट के लिए निकालना प्रारंभ करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं कि हमने सैंपल को अलग अलग कॉर्नर्स और मध्य में से कलेक्ट करना प्रारंभ किया है। याद रहे, जब भी हम सैंपल कलेक्ट करते हैं तो हमें सभी कॉर्नर्स और सेंटर्स सभी जगह से थोड़ा थोड़ा सैंपल कलेक्ट करना है और इस प्रकार हमने आवश्यक 20 ग्राम सैंपल सभी कॉर्नर्स से इकट्ठा करके इनेबल ट्रे में सेट कर लिया और अब 20 ग्राम चावल के सैंपल में से फिजिकल रेफ्रेक्शन टेस्ट निकालने के लिए हम हैंड पिकिंग माध्यम से सभी पैरामीटर्स को बारी बारी से पृथक करना प्रारंभ करते हैं। इस प्रकार फिजिकल रेफ्रेक्शन करने के बाद सभी पैरामीटर्स को हमने व्हाइट इनेबल ट्रे पे ले लिया है, जैसा कि आपको वीडियो में दिखाई दे रहा है। और इसी क्रम में अब हम आपको एक एक करके सभी फिजिकल रेफ्रेक्शन पैरामीटर्स ब्लैक शीट पर दिखाने का प्रयास करते हैं। इसी क्रम में प्रथम जो इसका पैरामीटर है उसे हम फॉरेन मैटर के नाम से जानते हैं और इसका डेफिनेशन है, मतलब खाद्यान्न के अलावा कोई भी भारी पदार्थ को इसमें शामिल किया जाता है। यह दो तरह का प्रमुखता से होता है। उनमें प्रथम रूप है इसका अकार्बनिक। इसमें धातु के टुकड़े, धूल, रेत, बजरी, पत्थर, गंदगी, मिट्टी के कंकड़ के ढेर और मिट्टी शामिल होती है। इसका दूसरा प्रकार है कार्बनिक पदार्थ। भूसी, फूस, खरपतवार और अन्य खाद्य अनाज और जानवरों की गंदगी इसमें शामिल की जाती है। इसी क्रम में हम दूसरे पैरामीटर्स, जिसे हम डैमेज एंड डिस्कलर के नाम से जानते हैं, उसकी डेफिनेशन की चर्चा करते हैं। डैमेज सी, जो किसी भी कीट या पशु की और कर्नेल्स द्वारा क्षतिग्रस्त हो गया है, जो स्पष्ट रूप से कवक, बैक्टीरिया या शय के अन्य जीवों द्वारा सड़े हुए हैं। कर्नेल या कर्नेल के टुकड़े जो गर्मी, नमी, मौसम आदि के परिणाम स्वरूप अंकुरित या आंतरिक रूप से संक्रमण के कारण क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। डिस्कलर ग्रेन, कर्नेल या कर्नेल के वो टुकड़े जो कि खराब होने के परिणाम स्वरूप अपना रंग बदल जाते हैं और जिसका सीधा अनाज की क्वालिटी पर असर दिखाई देता है, उन सभी कर्नेल्स को हम इस श्रेणी में शामिल करते हैं। इसी क्रम में हम अगले पैरामीटर्स की बात करते हैं, जिसे ब्रोकन कर्नेल्स के नाम से जाना जाता है। ब्रोकन कर्नेल्स, कर्नेल्स के टुकड़े जो पूर्ण कर्नेल्स के आकार में 3/4 से कम होते हैं, उसे हम इस श्रेणी में शामिल करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि ब्रोकन शीट्स में किस तरह के चावल के कर्नेल शामिल करते हैं। इसी क्रम में अगला पैरामीटर हमारा चौकी ग्रेन। चौकी ग्रेन में अपारदर्शी क्षेत्र, जो कि चौक की तरह सफेद दिखाई देता है, ऐसा अधिक होता है। यह तब होता है जब उच्च तापमान के कारण अनाज की परिपक्वता के दौरान स्टार्च और प्रोटीन के कण ढीले हो जाते हैं। इसी क्रम में हमारा जो अगला क्वालिटी पैरामीटर्स है, उसे हम एडमिक्चर ऑफ लोअर क्लास के नाम से जानते हैं। निचली श्रेणी की किस्म तुलनात्मक रूप से बेहतर श्रेणी की किस्में मिश्रित होती है, उसे हम एडमिक्चर ऑफ लोअर क्लास कहते हैं। इसी क्रम में जो अगला पैरामीटर है हमारा, वो विविल्ड ग्रेन के नाम से जाना जाता है। विविल्ड ग्रेन्स का हानिकारक कीट द्वारा आंशिक रूप से या पूरी तरह से कर्नेल्स का खोखला हो जाना, उसे हम विविल्ड ग्रेन्स की श्रेणी में रखते हैं। इसी क्रम में अगला पैरामीटर हमारा रेड स्ट्रैक ग्रेन्स शामिल होता है। रेड स्ट्रैक ग्रेन बेसिकली क्या होता है? सतह पर लाल लिग्निन वाले चावल के दाने
इसमें हम शामिल करते हैं। अच्छी पैदावार, सपने साकार। ऐसी महत्वपूर्ण वीडियोस के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।